यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताओ। 7 और 7 का स्क्वायर माइनस 2 47। दिस इज द आंसर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मैजिक विद राखी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और वीडियोस देखकर उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो हम आज क्या नया सीखने वाले हैं? आज हम अलजेब्रा के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जहां पे एक तो वैल्यू दिया रहता है, सपोज x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और जैसे यहाँ पे पूछ रहे x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का वैल्यू निकालो। या फिर हम लोग से ऐसे पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालो, या पूछेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालो। x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू निकालो। x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का वैल्यू निकालो। यही सब अभी हर एग्जाम में लगभग पूछ रहा है। तो हम आज इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अभी देखो, इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ, फिर मैं बताऊंगी उसको हम कैसे लगाते हैं। सपोज हम लोग को अगर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे? अगर इस पूरे को हम a मान लिए तो हम इसको क्या लिख देंगे? अगर इस 3 की जगह अगर हम a मान लिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, अगर हम ये माने हैं तो इसका वैल्यू हम क्या निकालेंगे? तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। बस ये लगाएंगे और आ गया हमारा आंसर। अभी देखो ये मैंने कैसे लिखा है। आप लोगों को x प्लस y का फॉर्मूला का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही होगा ना। इसका क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x एंड y, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x एंड y, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। अभी अगर हम लोगों को x इंटू वाई करेंगे तो कितना आएगा? इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 1, मतलब ये तो हट ही गया। और इसके जगह हम लोग क्या माने थे? a, तो यहाँ पे अगर हम a ये वाला वैल्यू है, मतलब a स्क्वायर माइनस 2, यही हमने यहाँ लिखा था। मतलब कि इसको चलो हम साइड में लिख देते हैं। जब भी हम लोगों को अगर कोई ऐसा वैल्यू दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछे तो हम क्या करेंगे? अगर इसको हम a माने हैं तो a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। अभी अगर इसको हम b मान ले, सपोज ये जो पूरा वैल्यू आया है इसको हम b मान लें। अभी अगर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बोले तो हम क्या करेंगे? ये वाला जो वैल्यू निकाला है ना, सपोज उसको b कर लिए हैं, तो b स्क्वायर माइनस 2, मतलब कि ये पहले इसका एक बार स्क्वायर निकालेंगे, माइनस 2 करेंगे और फिर से वही रूल अप्लाई कर देंगे तो हमारे इसका वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह अगर x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 पूछे तो हम क्या करेंगे? अगर इसको हम c मान लिए तो हम क्या कर देंगे? c स्क्वायर माइनस 2। बस। तो हम क्या बोल रहे हैं? जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, अगर यहाँ पे हम a मान लिए हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? a स्क्वायर जो दिया हुआ है माइनस 2, बस यही इसका फॉर्मूला होता है। यही हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब इसी का यूज करके चलो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इसका वैल्यू हम लोगों को 3 दिया हुआ है और पूछा है क्या है? x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। तो अगर हम x स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अभी इससे हम अगर इसको b माने हैं ये वाला, तो हम लोग को ये वाला निकालना है, तो हम क्या करेंगे? x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकालना हो तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर माइनस 2, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47। यही मैंने स्टार्टिंग में किया था, बस आ गया था चुटकियों में आंसर। अगर इससे आप लोग आंसर निकालेंगे तो बस 2 से 3 सेकंड में आराम से आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब मैं अभी बता रही हूँ तो ये सब लाइन लिख रही हूँ, ये सब लिखना तो जरूरी है नहीं, बस ये हम लोग तो आराम से आ जाएगा। इसके बाद एक लाइन ये लिखेंगे, ये आ गया हमारा आंसर। है ना इजी? चलो मैं एक और क्वेश्चन लिखती हूँ।
अभी देखो यहाँ क्या लिखा है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। तो क्या पूछ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल इसको कर देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23। है ना इजी, आया ना चुटकियों में आंसर। चलो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ लिखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का मान निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोगों को किसका वैल्यू दिया है, x प्लस 1/x, मतलब हम लोगों को 3 टाइम्स क्यूब करना है, सॉरी 3 टाइम्स स्क्वायर करना है। तो इसको पहले a मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर से इसको करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 तो कितना आ गया, फिर से 2। फिर से इसका करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। मतलब कि ये x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 कितना आ जाएगा, 2। दिस इज द आंसर। देखो कितना चुटकियों में हो जा रहा है, बस देखो और आंसर निकालो। आपको वैसे एक बात पता है, जब भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है, 2 वाले केस में जब इज इक्वल टू 2 दिया है, तो या तो वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे तो भी हमारा वैल्यू 2 आएगा, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 पूछे फिर भी हमारा वैल्यू 2 आएगा, x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 पूछे फिर भी हमारा वैल्यू 2 ही आएगा। मतलब जब भी यहाँ पे अगर इज इक्वल टू 2 दिया है, फिर तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे इज इक्वल टू 2 कर दो, आ गया हमारा आंसर। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालो। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1/x, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, x प्लस 1/x इज इक्वल टू जब a दिया था तब हम लोग क्या कर रहे थे, तो a स्क्वायर माइनस 2 कर रहे थे, क्योंकि वहां पे माइनस वाला आ रहा था। यहाँ पे क्या दिया है, माइनस वाला दिया है। तो हम लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। जब हम लोगों को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब a b तो कट जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 सॉरी प्लस 2। बस यही वाला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। मतलब कि हम लोगों का यहाँ पे क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर, जब हम लोगों का यहाँ प्लस वाला दिया हुआ था, x प्लस 1/x दिया हुआ था इज इक्वल टू, अगर a दिया हुआ है तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या निकालेंगे, तो ये हम निकाल देंगे a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अगर यहाँ पे यहाँ साइन चेंज हो गया, x माइनस 1/x इज इक्वल टू a दिया है, तो हम क्या निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2। जब यहाँ पे प्लस वाला था तो यहाँ पे हमारा माइनस आ रहा था, ठीक है। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ रहा है, और जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। बस यही हम लोग अप्लाई करेंगे और आगे हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। दिस इज द आंसर। आया ना आपको समझ में। चलो हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। क्या हम करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस 2, 9 का स्क्वायर प्लस 2, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 प्लस 2 इज इक्वल टू 83। दिस इज द आंसर। आज के लिए बस इतना ही। चलो हम होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हम लिए हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना और जरूर बताना आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।